सोचो कि आप एक बेबी विलेजर हो और एकदम से आप बन जाते हो विलेजर किंग, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो आज मैं ट्राई करूंगा सरवाइव करने की एज अ विलेजर। मेरे पास एक ही लाइफ होने वाली है, अगर मैं मर गया तो ख़त्म। मेरे दो एम होने वाले हैं, उसमें से एक एम है कि मुझे अपने विलेज को सिक्योर करना है और दूसरा एम है कि विलेज को रेड से बचाना है और जितने विलेजर्स के दुश्मन हैं उन सबको ख़त्म करना है, चाहे कोई भी हो। और इस वीडियो का छोटा सा लाइक है मैं 90,000, शायद कंप्लीट हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं थोड़ा ज़्यादा बोला पर कंप्लीट कर देना। मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी विलेजर। मेरे आसपास दो बायोम थे, मतलब मेरे विलेज को लग के दो बायोम थे, एक तो स्नो वाला बायोम और एक प्लेन्स बायोम। और थोड़ा सा ऊपर देखता हो तो हमारे विलेज का स्काई विलेज था। मतलब हमारे कुछ विलेजर नीचे रहते हैं और कुछ विलेजर ऊपर, ज़्यादातर नीचे रहते हैं और जो एकदम काम के है वो ऊपर रहते हैं। मैं मिलता हूँ अपने विलेजर फ्रेंड से, मतलब जो हमारा विलेज का थोड़ा बड़ा आदमी था। मैं इसके सामने बहुत छोटा दिख रहा था क्योंकि अभी तो मैं बेबी विलेजर हूँ, लेकिन मेरे हार्ट उतने ही है। विलेजर और बेबी विलेजर के हार्ट सेम होते हैं, मुझे अब जाके पता चला। मैं इससे बात करता हूँ, थोड़ा बहुत बात होने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो आपको घर दिख रहा है ये मेरा घर है शायद, क्योंकि मैं यहीं पे स्पॉन हुआ हूँ। सामने हमारा बाकी का विलेज था, यहाँ पे मुझे विलेजर गार्ड भी मिलता है एक, जिससे बात तो करूँगा नहीं क्योंकि खतरनाक दिख रहा था, वो मार दिया, तो वैसे विलेजर को क्यों मारेगा। पर खैर कोई बात नहीं, इसे थोड़ा बहुत बात करता हूँ मैं और यहाँ से निकलता हूँ। हमारा विलेज एक्चुअली तीन तरीके से बटा हुआ था, एक तो स्नो के साइड में, एक प्लेन्स में, और एक बटा हुआ था हमारा स्काई विलेज। मेरे बाजू से एक सांप जाता है लेकिन वो काटता नहीं है मुझे, शायद हमारा पालतू सांप है, वैसे सांप कैसे पालतू हो सकता है। लेकिन मैं अपने स्काई विलेज को अच्छे से देखता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और इतना एपिक दिखता है वो। मैं घर में चेक करता हूँ, 2-3 बेड लगे हुए थे, मतलब हमारे विलेज की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। हमारे विलेज में ज़्यादा लोग रहते हैं, गोलम भी ज़्यादा है, विलेजर्स भी ज़्यादा है और गार्ड भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर अटैक भी ज़्यादा हो, क्योंकि देखो उनको लूट करना है विलेजर्स को। और जॉम्बी भी हमारे दुश्मन है, हमारे एक दुश्मन नहीं है, विलेजर के दो दुश्मन होते हैं, विलेजर और जॉम्बी दोनों। मैं और भी घरों में जाता हूँ, उन सबसे ट्रेड करता हूँ। वैसे मुझे चीप ट्रेड दे देंगे वैसे भी अगर मैं बोलूँगा तो, पर कोई बात नहीं, मैं विलेजर हूँ इसलिए। और मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारा विलेज का सेंटर दिखता है मुझे, और ये घर को देखो यार, पेड़ घुसा हुआ है उस घर में। खैर कोई बात नहीं, मैं आजू बाजू देखता हूँ, अपना विलेज बहुत बड़ा था, एक्चुअली में बड़ा था, घर भी ज़्यादा थे। तो मेरी आसमान की तरफ नज़र जाती है तो मैं देखता हूँ अपना स्काई विलेज। यार बहुत बड़ा था स्काई विलेज, हर विलेजर का सपना होता है स्काई विलेज में जाने का, और शायद फ्यूचर में मैं जा भी सकता हूँ। थोड़े बहुत ब्रेड थे मेरे पास में, मतलब मेरे नहीं थे, कुछ चेस्ट में मिले मुझे, तो ले लेता हूँ मैं ब्रेड वगैरह। मुझे वुड की ज़रूरत थी, तो विलेज के आसपास वाले पेड़ तो मैं काटने नहीं वाला, थोड़ा दूर के ही काटूंगा। तो चले जाता हूँ मैं जंगल में, और इस जंगल को देखो यार कितने खतरनाक पेड़ दिख रहे हैं। साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है पेड़ का, भाई क्या बताऊँ। वैसे मैं 2-3 पेड़ वेड़ तोड़ता हूँ, और ये पेड़ तोड़ने के बाद गिरते हैं, टूटते नहीं है, मतलब मुझे यार बच के रहना पड़ेगा, इसके नीचे आके दब के मर सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो मैं बेबी विलेजर हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने लिए बना लेता हूँ टूल्स बेसिक वाले, एक एक्स और एक पिकैक्स, वो सभी बनाते हैं वैसे तो। मैं थोड़ा बहुत हॉर्स को टेम करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यार देखो खतरा कम रहेगा हॉर्स के ऊपर घूमूंगा तो मैं। पर पता नहीं क्यों एक भी हॉर्स टेम ही होता है। तो मैं अपने विलेज में वापस पहुँचता हूँ, और पता नहीं यहाँ पे पार्टी वार्टी कुछ चालू थी, रीजनरेशन के पोर्शन, और पता नहीं कोई तो विलेजर पागल हो गए, क्लैरिक वगैरह, जो पूरे बॉटल ऑफ एन्चेंटमेंट फेंक रहा था। तो मेरी एक्सपी बढ़ गई और मुझे रीजनरेशन का पोर्शन भी मिल गया, मतलब किसी ने फेंक के मार दिया। वैसे रात हो जाती है, पहला दिन भी खत्म हो जाता है, मतलब पहला दिन तो मैंने सर्वाइव कर लिया था इजीली। अब वो वाला मेरा घर था, मैं दूसरे घर हड़पना नहीं चाहता था। और यार अब देखो यार, नॉर्दर्न लाइट है, पता नहीं कौन सी लाइट है ये, इतने खतरनाक दिख रहा है आसमान में, और अपना स्काई विलेज देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा बहुत नज़ारे लेता हूँ मैं, और बहुत रात हो गई थी तो जाके सो जाता हूँ, ताकि बाकी विलेजर भी ना मर जाए, तो मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे वजह से भी ज़ॉम्बी वगैरह अटैक कर सकते हैं, या पिलेजर भी, क्योंकि यहाँ पे पिलेजर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ एक घोड़े से एक आदमी आ रहा था, और वो था हमारे विलेज का कैप्टन। अब कैप्टन हमारा विलेज का घूमने का काम करता है, बाद में हम भी कैप्टन है, को कैप्टन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, हमारे ऊपर है। हम जितने विलेजर को मारेंगे उतनी हमारी पोस्ट बढ़ेगी। तो कैप्टन आता है, बाकी विलेजर से बात करता है, और अभी भी मैं नया था विलेज में, तो कैप्टन मुझे बताता है कि आजू बाजू जितने विलेज है उसमें रेड हो रहे हैं, वो पूरे के पूरे विलेज चल रहे हैं, लेकिन हमारे विलेज को उतना खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा विलेज बड़ा है और हमारे पास खुद का स्काई विलेज भी है जिसमें खतरनाक लोग भी रहते हैं, तो हमें डरने की बात नहीं है। और अपना कैप्टन तो आजू बाजू राउंड मारते रहता है, तो हमारा कैप्टन तो चले जाता है। कि मैं सोचता हूँ आजू बाजू घूमूँ क्यों ना मैं, क्योंकि देखो एक विलेजर का काम होता है विलेज में रहने का, और जो सोल्जर होते हैं उनको विलेज प्रोटेक्ट करने का, लेकिन जो कैप्टन जैसे लोग हैं वो विलेज में घूमते रहते हैं और दूर भी जाते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ जाने का, लेकिन लामा अटैक कर देता है मेरे ऊपर, और साथ ही साथ एक क्रीपर भी अटैक कर देता है। लामा ने तो मेरी गलती से अटैक किया, पर पता नहीं क्रीपर क्यों फूट गया मेरे ऊपर, हो सकता है मैंने कुछ गलती किया या पिलेजर ने उसको भटका दिया हो। तो मेरा एक सोल्जर इतना खतरनाक होता है कि वो 1-2 लामा ही निपटा देता है। वैसे मैं ट्रेडर से ट्रेड करता हूँ, बट मुझे उतना कुछ अच्छा मिलता नहीं है, वैसे सच बता तो मेरे पास में एमरल्ड नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आसपास पूरा स्नो था, और इस तरफ था हमारा प्लेन। तो प्लेन वाले बायो में जाने नहीं वाला, स्नो वाले बायो में जाता हूँ। मुझे एक आउटपोस्ट दिखता है, भाई इन लोगों ने कहाँ पे आउटपोस्ट बना के रखे, हर बायो में इनका खुद का आउटपोस्ट है। तो मैं देखता हूँ इग्लू के अंदर जाता हूँ मैं, तो इग्लू के अंदर कुछ मिलता नहीं है मुझे, और आउटपोस्ट के अंदर तो मैं जाने नहीं वाला, क्योंकि मैं इजीली मार दिया जाऊँगा और मुझे मार के खा जाएंगे वो लोग। तो मैं सोचता हूँ इग्लू के बाद ये वेल में जाऊँ। वेल में जाता हूँ तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो बेल उठा के ला लेता हूँ मैं। बेल काम आएगा हमारे विलेज के लिए।
बैल उठा के निकलता हूँ तो आगे मुझे मिलते हैं तो मूस जो लड़ाई कर रहे थे। उनसे तो मैं लड़ने नहीं वाला क्योंकि सिंह के बीच में आ जाऊँगा, और क्रोकोडाइल थे वहाँ पे एक दो, तो उनसे तो बिल्कुल नहीं लड़ने वाला हूँ। मुझे कुछ कैंप दिखते हैं, पता नहीं यहाँ के कैंपर या तो मर गए होंगे ठंडी से या तो गए होंगे शिकार करने के लिए। तो मैं इनके चेस्ट चेक करता हूँ और मुझे कुछ उतना अच्छा सामान नहीं मिलता है, और मैं विलेजर हूँ तो मैं नॉन वेज नहीं खा सकता हूँ, वेज ही खाता हूँ मैं, क्योंकि विलेजर एकदम शाकाहारी होते हैं। खैर वेज के भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैं ये वाला चेस्ट को चेक करता हूँ और मुझे आइस वॉन्ड मिलता है। मतलब क्या काम होने वाला है मुझे पता नहीं। एक दो मुझे हॉर्स आर्मर मिलते हैं और रोटन फ्लैश मिलते हैं, जिनको मैं लेता नहीं हूँ, वहीं पे जमा करके छोड़ देता हूँ क्योंकि वो काम नहीं आने वाले। एक कैंप साइट में कैंपर था, मतलब पता नहीं कैंप कर रहा होगा या हो सकता है इसका भूख वूख मिट गया होगा, तो मेरे ऊपर अटैक कर देता है ये। हो सकता है मुझे लूटने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि यार मैं बेबी विलेजर हूँ, पर मैं उसको इजीली मार देता हूँ। उसको मारने के बाद मैं उसके कैंप में जाता हूँ, मैं उसको लूटने के लिए। ये बेचारा गरीब था पर इसके चेस्ट में अच्छा सामान था, तो पता नहीं क्या क्या बीकन वीकन रखे हुए थे, कोई काम के नहीं लगे मुझे, पर मैं ले लेता हूँ अपने पास में। और एक चेस्ट चेक करता हूँ, इसमें कुछ सामान था और इसको थोड़ा बहुत सामान ले लेता हूँ मैं। जैसे ही तोड़ता हूँ पता नहीं कुछ पकड़ा था, मैं समझ चुका था ये क्या होने वाला है, बट मैं इसको फिर भी तोड़ता हूँ और मुझे मिलता है नॉनवेज, जो विलेजर नहीं खा सकते, अलाउड नहीं है उनको। तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से और अपने विलेज में वापस पहुँचता हूँ, क्योंकि रात हो चुकी थी। रात में यहाँ पे विलेजर पता नहीं क्या क्या पागल हो जाते हैं पूरे, और विलेजर नहीं मरने चाहिए, तो मुझे आना पड़ा अपने बेस में वापस। फिर से शाम का समय था और यहाँ पे कोई मीटिंग चालू थी, तो मैं बैल बजा देता और भगा देता पूरे विलेजर को। मुझे नहीं लगा था इतने भोंद होंगे ये लोग। खैर कोई बात नहीं, सोल्जर तो भागते नहीं है, वैसे विलेजर अपने बेस में वापस चल जाते हैं। शायद ये इंतजार कर रहे थे कोई बैल बजाए। मैं अपने बेस में वापस जाता हूँ और जाके सो जाता हूँ। हर समय यहाँ पे शायद मीटिंग चलते रहती है, पता नहीं किस बात की। लेकिन जैसे मैं सुबह उठता हूँ मैं बड़ा विलेजर बन जाता हूँ। शायद मैंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लिया, खाना वाना खा के या कुछ करके जल्दी प्रोग्रेस कर लिया। और हार्ट मेरे अभी भी सेम है, मतलब बेबी विलेजर और विलेजर के हार्ट सेम होते हैं। मैं देखता हूँ कुछ विलेजर से बात करता हूँ, अब ये लोग मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं क्योंकि यार अब मैं बेबी विलेजर नहीं रहा। मुझे एक टोटम ऑफ सोल प्रोटेक्शन मिलता है, जिसको मैं ले लेता हूँ अपने पास में। बस टोटम का मेरे पास कोई काम नहीं है वैसे, अभी कोई मारने तो आ नहीं रहा है मुझे। और अपने विलेज से दूर में और ट्रीज तोड़ता हूँ और वुड ला लेता हूँ अपने पूरे के पूरे, क्योंकि मैं चेस्ट बनाना चाहता था और भी सामान बनाना है फ्यूचर में। पर अभी जितना काम है उतना है, क्योंकि ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। जितना भी फालतू सामान है मैं रख देता हूँ अपने चेस्ट में, क्योंकि अब वो मेरा चेस्ट है, विलेजर लोग चोरी नहीं करते मेरे हिसाब से तो। और एक माइन खोदना चालू करता हूँ मैं। मुझे माइन चाहिए था सिर्फ कोबल स्टोन के लिए, मैं ज़्यादा माइनिंग नहीं करने वाला क्योंकि माइनर नहीं हो, विलेजर हूँ। और फिर मुझे बताया जाता है विलेजर का फेवरेट फूड होता था पोटैटो, तो मुझे पोटैटो की फार्मिंग करनी थी। तो थोड़ा बहुत मैं लैंड को टेराफॉर्म करता हूँ और यहाँ पे फार्म बनाना चालू कर देता हूँ। अभी मेरे पास में ज़्यादा पोटैटोस नहीं थे और विलेजर वगैरह दे नहीं देते थे ज़्यादातर पोटैटो। मैं ट्रेड भी नहीं कर सकता हूँ उनके साथ में, तो अभी मेरे पास में आयरन भी नहीं था, तो आयरन का बकेट भी नहीं बना सकता हूँ मैं। खैर जितने पोटैटो थे उसको ग्रो करने के लिए रख देता हूँ मैं, और जितने पोटैटो पक चुके थे उसको खा लेता हूँ मैं, क्योंकि विलेजर का फेवरेट फूड होता है ब्रेड और पोटैटो मेरे हिसाब से। अब मैं बनाना चाहता था यहाँ पे ब्रिज। मैंने बहुत दिनों से ट्राई किया यहाँ से जाने की, पर यहाँ पे अच्छा रास्ता नहीं है जाने का। मतलब ये जो अलग सा घर है, ये शायद ये आउटपोस्ट वगैरह कोई है अपने विलेज का छोटा सा घर, मतलब, और वो मेरा ही घर था। तो मैं चाहता था यार अच्छा बने, तो मैंने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया सिंपल सा। मेरे पास में बोन मिलते हैं, तो बोन मिल से मैं ऐसे बोन मिल देता हूँ इनको, पोटैटो को, और बहुत सारे आलू आ जाते हैं मेरे पास में। अब यार विलेजर का हंगर ख़त्म कर दूंगा मैं, मतलब अभी सारे के सारे विलेजर अच्छे जी पाएंगे। और ये पागल पता नहीं कहाँ से आ जाता है मेरे विलेज में, तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ मैं। और यार देखो मेरे 3-4 विलेजर भी ख़त्म कर दिया इसने। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1-2 पागल है जो अटैक कर देते हैं अपने ऊपर। और ये भाई पोशन वोशन लेके था तो खतरनाक ही लग रहा था मुझे, लेकिन मैं इसको मार देता हूँ। और अब भाई सारे विलेजर्स ने देख लिया कि मैं फाइट भी कर सकता हूँ। ज़्यादातर विलेजर फाइट नहीं कर सकते, जो फाइट कर सकते हैं वही सोल्जर बन सकते हैं। तो एक सोल्जर मेरे पास आता है, बात करता है और मुझे बोलता है तुम भी सोल्जर विलेजर बन जाओगे। विलेजर गार्ड का एक ही काम होता है, जितने विलेजर है ज़ॉम्बी है उनको मारना, क्योंकि हमारे पास में दम बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे एक एक्स वगैरह देता है ये, मेरे पास में वैसे भी था लेकिन आयरन का एक्स नहीं था। और एक शील्ड दे देता है मुझे गार्ड विलेजर अपना। शायद ये वाला रिटायर होने वाला था, स्काई विलेज जाने वाला था, हो सकता है। तो मुझे एरो वगैरह भी दे देता है और मैं निकल लेता हूँ और हंट वंट करने, क्योंकि अब देखो यार मैं पावरफुल बन चुका हूँ, मेरे पास में खाने की भी चीज़ है। लेकिन ये मगरमच्छ वगैरह से नहीं लड़ने वाला हूँ मैं, इतना भी ताकतवर नहीं हुआ हूँ। दूर से तो इसको मार सकता हूँ, पास से तो नहीं मार सकता हूँ। तो उसको मार के चलता हूँ मैं आगे की तरफ, क्योंकि मुझे हमला करना था पिलेजर आउटपोस्ट में। इनका एक पिलेजर आके हमारे 3-4 विलेजर मार के चले गया, तो मेरा भी हक बनता है कि इनके बहुत सारे पिलेजर को मैं निपटा दूँ। वैसे 3-4 मारता हूँ मैं, जितना उसने मेरे विलेजर्स को मारा उससे तो ज़्यादा पिलेजर को मैंने निपटा दिया। वैसे बहुत सारों को मार दिया मैंने। मैं वहाँ से निकल लेता हूँ, यहाँ पे पहुँचता हूँ मैं ये वाले टेंपल में। जैसे मैं टेंपल में घुसता हूँ मैं समझ जाता हूँ ये नॉर्मल टेंपल नहीं है, पता नहीं भूत जैसे स्ट्रे थे यहाँ पर और कुछ ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे। मतलब आपको सच बताऊँ 1-2 दर्जन ठीक है, कुछ ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे, मैं मार जा रहा था। मैंने चाहता इतना फाइट लूँ तो निकल लेता हूँ। मुझे एक स्नो लेपर्ड मिलता है वापस, स्नो लेपर्ड से बात करता हूँ मैं। स्नो लेपर्ड बात करने को तैयार नहीं था, पर मुझे मारने को भी तैयार नहीं था। मतलब यार विलेजर के ज़्यादातर लोग दोस्त होते हैं, मतलब 2 ही दुश्मन हैं इनके, मैं अब समझ चुका था। मुझे पेंगुइन भी मिलते हैं और पेंगुइन तो यार बहुत ही प्यारे थे, कुछ करते भी नहीं है मुझे और बात भी नहीं करते। इनको मैं खाना देने का ट्राई करता हूँ, ये लोग नहीं खाते। शायद पोटैटो हमारे फेवरेट है। आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास में ही, हमारे विलेज और स्काई विलेज के आसपास में पिलेजर फैक्ट्री है।
पिलेजर फैक्ट्री वो जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा पिलेजर अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस होते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं। तो ये इनका हेडक्वार्टर टाइप है, मतलब हेडक्वार्टर नहीं है पर सबसे ज़्यादा पिलेजर यहीं पे मिलेंगे। तो मैं आयरन गोलम को आज़ाद कर देता हूँ और आयरन गोलम इन सबको एक एक करके मारता है। वही टाइम निकाल के भाग लेता हूँ मैं, क्योंकि भागने सही है यहाँ पर, क्योंकि उतना ज़्यादा दम नहीं है मेरे पास, डायमंड की चीज़ें नहीं है अभी। लेकिन गोलम तो अलग ही छिड़ा हुआ था इनसे, तो एक एक करके सबको मार देता है। शाम हो जाती है तो मैं अपने बेस में वापस आ जाता हूँ। मुझे अपने विलेज को स्ट्रॉन्ग करना था और खुद भी ताकतवर बनना था, तो मैं और आयरन माइन करता हूँ। डायमंड के लेवल तक तो पहुँचता नहीं हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे भी खतरा हो सकता है एक विलेजर को। तो मैं आ जाता हूँ ऊपर और फिर से मुझे नॉर्दर्न लाइट दिखते हैं, जो बहुत ही एपिक दिख रहे थे फिर से। और हमारा स्काई विलेज फिर से चमक रहा था और हमारा खुद का विलेज भी। लेकिन ये क्या, कोई और एक बंदा आ जाता है दूसरे विलेज का और मेरे बेड में सो जाता है। लेकिन उसका स्वागत करते हैं हम लोग अपने विलेज में, क्योंकि हमारे विलेज की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। तो अपने लिए मैं एक आर्मर बना लेता हूँ, आयरन का, फुल आयरन आर्मर। भाई देखो, अब पिलेजर मुझे इजीली नहीं मार सकते हैं। और अपने आयरन गोलम को भी रिपेयर कर देता हूँ। यार बहुत ताकतवर है वो लोग, और हमारे विलेज को वो लोग सबसे ज़्यादा बचाते हैं। अब जब हमारे विलेज की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो मैंने यार सोचा कि क्यों ना बहुत सारे पोटैटो ग्रो किया जाए। इतने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं पूरा का पूरा एक फार्म बनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा पैच नहीं बनाना चाहता हूँ पोटैटो का। तो मैं पूरे एरिया को फ्लैट करता हूँ और यहाँ पे पूरा अपना फार्म बनाऊंगा। तो उससे पहले मैं पूरे विलेज को ठीक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जो घर को एकदम जकड़ के रख दिए थे, मतलब घरों के बीच में पेड़ थे। तो उन सबको काटता हूँ मैं। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहता था मैं, बस तोड़ना चाहता था ये सब पेड़ को। और पेड़ तोड़ना इसलिए भी चाहता था क्योंकि मुझे बनाना है एक अपना फार्म जो बहुत ज़्यादा एपिक दिखना चाहिए। तो मैं एक राउंड सर्कल में अपना पोटैटो फार्म बनाता हूँ, उसमें बीच में जगह जगह पे पानी डालता हूँ और हो करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे पोटैटो चाहिए। और मेरे पास में बहुत सारा पोटैटो पहले से ही था, तो उनको ग्रो कर सकता हूँ मैं। स्केलेटन को मार मार के जितने भी हो सकते हैं मेरे पास में आलू इकट्ठा कर सकता हूँ, बोनमिल मार मार के। तो अभी तो इतने पोटैटो थे तो सारे ख़त्म हो गए। वैसे मैंने बेक करने के लिए रख दिया था, तो बेक पोटैटो ज़्यादा अच्छे होते खाने के लिए। अपना स्काई विलेज वहाँ पे था और यहाँ पे देखो विलेजर फैक्ट्री। तो एक और गोलम यहाँ पे बंद करके रख दिए थे, शायद कल का ही गोलम होगा या दूसरा गोलम होगा। तो इनको भी इन्होंने बंद करके रख दिए थे। तो उसको आज़ाद करता हूँ मैं और सही समय देख के निकल लेता हूँ मैं वहाँ से। तो यहाँ पे लिखा हुआ था तो वुडलैंड मैंशन, मतलब कि ये लोग ट्रांसफ़र करवाते हैं पूरे पिलेजर्स का बाकी जगहों में। मुझे डायमंड मिलता है यहाँ से, एमराल्ड भी मिलता है और बुक भी मिलती है बहुत सारी। तो मैं लूटने ही आया था इनको, क्योंकि यार ये लोग मेरे विलेजर को मार के भाग गए थे। बहुत सारे हेवल मिलते हैं, जो विलेजर का पसंदीदा खाना है, ये भी एक पोटैटो के साथ में। और बहुत सारे चेस्ट मिलते हैं, अजीब अजीब लूट थी यहाँ पर। और मैं इनके ऑफिस में पहुंचता हूँ। ऑफिस में इनका एक लेक्टन रखा हुआ था, जिसमें एक नोटबुक थी जिसमें चीज़ें लिखी हुई थी। मतलब मैं समझ चुका था शिपमेंट करवाते, अब मुझे कंफर्म हो चुका था। तो ये अच्छा सबूत रहेगा मेरे मेयर को देने के लिए, जो हमारा स्काई विलेज में मेयर रहता है, जो हमारे विलेज का भी मेयर है। तो उसको देने के लिए अच्छा सबूत रहेगा, क्योंकि अभी तक के तो सब लोग अच्छे से रह रहे थे। लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि पिलेजर अभी झगड़ा करना चाहते हैं और रेड करना चाहते हैं। तो यार देखो, अभी मैं और भी लूट करता हूँ जितनी लूट हो सकती है। कोई भी विलेजर अभी तक यहाँ तक आया नहीं है और कोई भी विलेजर हमारे विलेज में नहीं आया। लेकिन देखो यार, अभी आपके सामने एक विलेजर घुसा है और मैं भी घुस गया इनके विलेज में, मतलब इनके फैक्ट्री में। तो लूट होने के बाद में मैं निकलता हूँ, एमएलजी वगैरह करता हूँ सस्ती वाली, और यहाँ से निकल लूँगा। क्योंकि यार इन लोगों ने अगर देख लिया कि मैं लूटने आया था यहाँ पर, तो यार ये लोग बता देंगे अपने हेडक्वार्टर्स में। एक एंडरमैन भी पागल हो जाता है, तो उसको तो पानी से मार देता हूँ इसीलिए मैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सिर्फ पिलेजर ही दुश्मन नहीं है, हमारे ज़ॉम्बी भी दुश्मन है। तो आप देख ही सकते हो कि हमारे एक विलेजर का क्या हालत किया ज़ॉम्बी ने। उसको काट दिया और वो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर बन गया। पर कोई बात नहीं, हमारे विलेज की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पर बेचारा शहीद हो गया गोलम के हाथों। तो मैं पोटैटो की फार्मिंग कर ही रहा था, तो कैप्टन फिर से आता है और कैप्टन मुझे बताता है कि यहाँ पे आसपास बहुत सारे रेड हो रहे हैं। और मैं कैप्टन को बताता हूँ कि मैं उनके हेडक्वार्टर में गया था, ये सब वो सब। तो कैप्टन मुझे बोलता है कि मुझे मेयर से मिलना चाहिए। तो अपने कैप्टन को बुक देता हूँ मैं। कैप्टन बुक पढ़ता है और कैप्टन भी घबरा जाता है कि ये इतना खतरनाक काम चालू है इनका। वैसे ये काम से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर ये लोग अपना पूरा पॉपुलेशन ऐसे बढ़ाएंगे पिलेजर, तो हमारे ऊपर खतरा हो सकता है। तो मैं जाता हूँ मेयर से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपना अधूरा काम पूरा करता हूँ। पूरे स्मोकर जो मैं लेके आया था उसमें डाल देता बहुत सारे कोल डालने के बाद मैं पोटैटो डाल देता हूँ, ताकि हमारे विलेज में जो भी चाहे आलू खा सकते हैं, मतलब फेवरेट पोटैटो होता है ना, इसलिए। तो मैं जाता हूँ स्काई विलेज में। अब बारी है स्काई विलेज में जाने की, वो दिन आएगी आखिरकार। तो जो आगे देख रहे हो वाटर सोर्स, वो ये ऊपर जाने का रास्ता और नीचे आने का रास्ता, वो एकलौता रास्ता जिससे हम स्काई विलेज में जा सकते हैं। वैसे ब्लॉक लगा के जा सकते हैं, लेकिन इतने ब्लॉक कौन लेके आएगा, बहुत ऊपर है वो। तो मैं ऊपर पहुंचता हूँ। ऊपर पहुंचने के बाद मैं कुछ देर में यहीं पे घूमता हूँ कि यार बहुत ही बढ़िया था। चेस्ट वेस्ट में अच्छी लूट थी, लेकिन मैं लूटता नहीं हूँ, क्योंकि अपने विलेज का सामान है, ये क्यों लूटना। तो कैप्टन को तो अभी जाना था, तो कैप्टन मुझे बोलता है कि मेयर से मिलके जाना है। तो मेयर से मिलके जाऊँगा मैं, वैसे हमारे विलेज का मेयर है वो। तो मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ पे जितने विलेजर थे सारे काम के विलेजर थे, नाकारा कोई विलेजर नहीं था। इसलिए ये लोग इतने तरक्की में है शायद। और मेरे ही तरह कुछ नए विलेजर भी यहाँ पे आते रहते हैं। वैसे तो मैं मेयर से मिलता हूँ। मेयर पूरा गोल्ड कार और पहन के था, एकदम खतरनाक। तो मेयर से बात करता हूँ मैं। मेयर को मैं बताता हूँ कि मैंने हमला कर दिया था उनके ऊपर, मतलब अकेला ही गया था मैं। तो मेयर मुझे गिफ्ट देता है डायमंड के, बहुत सारे डायमंड देता है। वैसे 4 ही थे, पर कोई बात नहीं, इतने भी काफ़ी है। और मेयर को मैं बुक देता हूँ और मेयर मुझे बोलता है कि तुम इधर रुक सकते हो कितने भी दिन चाहो तो। पर यार मेरा काम दूसरा है, फिर भी मैं इधर कुछ दिन रुकता हूँ। और यार देखो बहुत बढ़िया था स्काई विलेज।
और कुछ दिनों के बाद मैं मेयर के पास वापस जाता हूँ क्योंकि मैं नीचे जाना चाहता था। तो मेयर मुझे एक पोशन फेंक के मारता है और जैसे ही मैं देखता हूँ तो मैं बन जाता हूँ एक गार्ड विलेजर। मतलब कि मेरा प्रमोशन हो गया है, बहुत जल्दी प्रमोशन कर लिया हूँ मैंने अपना खुद का, क्योंकि मैं यार अभी बेबी विलेजर था कुछ दिन पहले, फिर थोड़े दिन पहले विलेजर और अब गार्ड विलेजर। उससे भी आगे बढ़ना है मुझे, पर मुझे नहीं पता इससे आगे कहाँ बढ़ना पड़ता है क्योंकि ये तो एकदम मैक्सिमम है। अब गोलम तो नहीं बन सकता हूँ मैं, तो मैं थोड़े बहुत अपने लिए ब्रेड बना लेता हूँ क्योंकि पोटैटो से अच्छे ब्रेड होते हैं शायद मेरे हिसाब से। और उसी के साथ में एक डायमंड आर्मर भी बना लेता हूँ। वैसे मेरे पास में लेगिंग्स मिसिंग थे तो मैं लेगिंग्स की माइनिंग करने जाता हूँ और साथ ही साथ मुझे कुछ डायमंड के पैचेस मिलते हैं। कुछ दिन में माइनिंग करता हूँ, माइनिंग करने के बाद में बहुत सारे डायमंड भी मिलते हैं मुझे। इसी के साथ साथ मेरे डायमंड की पूरी कमी पूरी हो चुकी थी, तो मैं अपने लिए डायमंड के लेगिंग्स भी बना लेता हूँ। और डायमंड लेगिंग्स बनाने के बाद में डायमंड पिकैक्स भी बना लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा के डायमंड थे मेरे पास में। तो अब मेरे पास में यार पूरा सेट हो चुका है। जितने भी यहाँ पे ट्रीज़ थे इनको तोड़ता हूँ मैं, क्योंकि मैं दूर के ट्रीज़ तोड़ता हूँ, मैं नहीं चाहता कि एक जगह में डिफॉरेस्टेशन हो जाए। तो इतने सारे ट्रीज़ मैं जमा कर लेता हूँ और पता नहीं मेरे पास में स्प्रूस कोन भी थे, वो डेकोरेशन के लिए काम आते हैं। मैं अपने लिए बना लेता हूँ बहुत सारे यहाँ पर जितने भी हो सकते हैं फेंसेस, क्योंकि ये वाले फेंसेस बहुत पुराने हो चुके थे और ये गरीब भी दिखते हैं पूरे। ऐसे अपना विलेज अच्छा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि खुद के भी आ सकते हैं यहाँ से। तो मैं अभी अच्छे वाले फेंसेस लगाता हूँ और ये हमारा जो एंट्रेंस था इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ब्लॉक नहीं, यहाँ पे दरवाजे गेट वेट लगाऊंगा, सिर्फ विलेजर और ट्रेडर ही घूमने आ सके और जा सके, मतलब और कोई यहाँ पे ना आ सके। तो पूरे फैंस से मैंने अपने विलेज को घेर लिया था, मतलब अब तो कोई आ नहीं सकता है। किसी और को अगर तोड़ना आता है तो वो तोड़ के आ सकता है, लेकिन वहाँ पे गोलम मिलेंगे उसको और गार्ड मिलेंगे। वहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिलता है और मेरा विलेज भी पूरा का पूरा सुरक्षित हो चुका था। मतलब अब मैं सेफ़ फील कर सकता हूँ और विलेजर भी सेफ़ है। अभी रेड होने के भी चांसेस बहुत कम है। तो मैं चलता हूँ अपने वॉन्डरिंग ट्रेडर की तरफ। ट्रेडर से मैं ऐसे लूट वूट करने का ट्राई करता हूँ, पर ट्रेडर अच्छा था तो ट्रेडर से मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। और मेरे पास में बहुत सारे एमरल्ड थे तो एमरल्ड लेता हूँ मैं और यहाँ पे गेट लगा देता हूँ। और 24 जो एमरल्ड थे एग्जैक्ट मेरे पास में 24 थे और मैं 24 एमरल्ड से गोलम किट ले लेता हूँ। गोलम किट क्या काम आएगा मुझे बाद में मालूम चलेगा। और मैं सोचता हूँ यार देखो अब ट्रेडर आया ही है और ट्रेडर को रहने के लिए भी घर चाहिए, तो मैं ट्रेडर को थोड़ा बहुत फूड वूड देता हूँ। वो भी मुझसे एक थोड़े बहुत ट्रेड करता है, पता नहीं क्या दे देता है। मैंने इतना अच्छा सामान दिया उसको और वो देता है मुझे एमरल्ड। वैसे कोई बात नहीं, उसको पता है विलेजर का फेवरेट एमरल्ड होता है, तो एमरल्ड ले लेता हूँ मैं। और वो कोई रॉ टाइप एमरल्ड थे, पता नहीं क्या काम आएंगे बाद में। तो हमारे विलेज में बहुत से घर खाली थे, तो ट्रेडर को भी रहने के लिए मैं घर देता हूँ और ट्रेडर खुश हो जाता है क्योंकि ट्रेडर यार सबसे अमीर लोग में से एक होते हैं। तो ट्रेडर मुझे बहुत सारे एमरल्ड फेंक के देता है और ट्रेडर खुश था इसलिए इतने सारे एमरल्ड दे रहा है। वैसे इसके जेब से गिरते नहीं है एमरल्ड, खैर कोई बात नहीं। वो अपने लामा को टाई कर देता है तो उसको घर में किराए से दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एमरल्ड के बदले, कुछ दिनों के लिए मतलब। अब उसके बाद में बहुत एमरल्ड लेता हूँ, जब चाहे वो रह सकता है यहाँ पर। मेरे पास में स्प्रूस कोन थे, लगा देता हूँ मैं उनको। और जहाँ पे पोटैटो फार्म था अब रहने की जगह कम बची है तो बाहर ही रख देता हूँ मैं अपने पूरे बेड, मतलब जितने विलेजर और आएंगे वहाँ पे सोएंगे। मैं हॉर्स को टेम करने का ट्राई करता हूँ, हॉर्स टेम भी हो जाता है शायद। अब मैं विलेजर बन गया हूँ इसलिए टेम हो रहा है, पहले बेबी विलेजर था इसलिए नहीं हो पाया। हॉर्स को टेम करता हूँ मैं क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूँ हॉर्स कार्ट अपने विलेज के लिए। तो मैं व्हील बना लेता हूँ, व्हील बनाने के बाद मैं हॉर्स कार्ट बना देता हूँ मैं, क्योंकि विलेज में ट्रेड करने के लिए हॉर्स कार्ट और एनिमल कार्ट ज़रूरी है। कोई भी विलेजर अगर ट्रेड करना चाहता है तो हॉर्स कार्ट और एनिमल कार्ट लेके जा सकता है। तो ये रहा अपना एनिमल कार्ट, और या तो बोल सकते हैं इसको आइटम कार्ट। और ये रहा अपना हॉर्स में ज्वाइन कर दिया मैंने तो हॉर्स कार्ट बन गया। अब इसमें जितने भी आइटम चाहे स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी होती है ये वाले कार्ट की। और एक एनिमल कार्ट बनाता हूँ मैं, मेरे पास में 2 सैडल थे तो 2 हॉर्स को ला लेता हूँ मैं। अभी के लिए तो मैं तोड़ देता हूँ इसको और इनके पास से ले लेता हूँ अपना सैडल वापस, क्योंकि बहुत से विलेजर है जिनके पास में सैडल पड़े हुए हैं। तो वो मैंने टेम करके रख दिया हॉर्सेस को, तो वो विलेज के हॉर्स हो चुके हैं। मुझे फिर से लेपर्ड मिलता है, इससे बात करता हूँ तो पता नहीं ये बेचारा डर चुका था या क्या था, ये बात नहीं करना चाहता है। मुझे एक स्टेबल टाइप जगह मिलती है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। मुझे लगा यहाँ पे विलेजर रहते हैं, अपने विलेजर ने भी बहुत तरक्की कर ली है, कैबेज वगैरह ग्रो करके रखे। लेकिन जैसे मैं कैबेज वैबेज तोड़ता हूँ उसके बाद मुझे अंदर से आवाज़ आती है। जैसे मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखता है एक रेवेंजर का बच्चा, लेकिन मैं समझ चुका था यार कुछ करने नहीं वाला है ये। तो रेवेंजर के बच्चे को मैं भी नहीं मारना चाहता हूँ क्योंकि यार एक विलेजर हूँ मैं, ज़्यादा मार काट नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। और ये वाले चेस्ट से मैं ले लेता हूँ कुछ सामान। मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इसको मार दूँ या तो ना मारूँ। अगर मैं मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, वैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा, और नहीं मारा तो ये बाद में बन के रेवेंजर बनेगा और रेड में ऐसी की तैसी करेगा हमारी। पर मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको आज़ाद कर देता हूँ, क्योंकि इसके मालिक ने इसको छोड़ दिया या भाग गया यहाँ से या मर गया तो यार ये बेचारा भूखा मर रहा होगा। पर कोई बात नहीं, इसको बहुत सारे कैबेज देता हूँ, पर यार इसको कुछ होता नहीं है, खा लेता है लेकिन ये बड़ा नहीं होता है। लेकिन यार घोड़े के साइज़ का ही है इतना छोटा होने के बाद भी। मुझे एक और कैंपर मिलता है जो मेरे ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पता नहीं ये पागल मेरे ऊपर अटैक क्यों करना चाहता है। शायद हो सकता है इनको विलेजर से नफरत हो या विलेजर के दोस्त हो ये। लेकिन जैसे मैं इसका चेस्ट खोलता हूँ मुझे गॉड एप्पल मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। गॉड एप्पल लेके मैं निकल लेता हूँ अपने विलेजर स्टैचू की तरफ। मुझे नहीं पता था विलेजर लोग ने इतनी तरक्की करके रखे कि अपने स्टैचूज बना के रखे। तो यहाँ पे मैं एक एमरल्ड चढ़ा देता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। मैं नदी के रास्ते बढ़ ही रहा था तो मुझे दिखता है यहाँ पे धुआं निकलते हुए, तो मुझे लगता है यहाँ पे विलेजर क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और जैसे देखता हूँ एक विलेजर मेरे ऊपर अटैक करता है। अब ये विलेजर हंटर था
और इसका काम ही यही है कि जंगलों में जाना है और जितने जंगल में विलेजेस है उसको ख़त्म करना है। पर कोई बात नहीं, इसको मैंने मार दिया तो बहुत से विलेजर बच जाएंगे। इसके बाद से मुझे कुछ नॉनवेज चीज़ें मिलती है, कुछ वेज चीज़ें मिलती है। तो विलेजर को अलाउड है वेज खाना, तो बहुत सारे एप्पल लेके निकल लेता हूँ मैं। आगे बढ़ता हूँ, मुझे और बहुत खतरनाक एक जगह मिलती है। अब ये था एक थिएटर। अब जैसे मैं एक थिएटर में जाता हूँ तो मुझे दिखता है पिलेजर। मैं समझ चुका था पिलेजर का थिएटर है, और जितने भी पिलेजर है यहाँ पे शो देखने आते हैं मैजिशियन का। अब मैजिशियन कौन है आपको मिलाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले ये पगलों को मारता हूँ। ये पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब करके रखे थे। जैसे मैं अंदर जाता हूँ अलग ही माहौल था यहाँ पर। यहाँ पे एक सुपरमैन की स्टैचू थी, मतलब सुपरमैन जैसा कोई था, इनकी दुनिया का सुपरमैन होगा। और यहाँ पे एक एक्वेरियम भी था बढ़िया सा। पर सबसे बेकार बात, यहाँ पे हाउसफुल होकर रखा था। मतलब जो मैजिशियन का शो था बहुत लोग देखने आए थे, ज़ॉम्बी से लेके सब लोग। मतलब मैं समझ चुका था ज़ॉम्बी और विलेजर ने हाथ मिला लिया है और इसलिए ये लोग एक साथ रहते हैं और विलेजर ख़त्म हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे थे, अटैक करता हूँ इनके ऊपर और इनको ईजिली मार देता हूँ। लेकिन पता नहीं ये पागल मेरे ऊपर अटैक करता है। इसको लगा मैं ऐसे ख़त्म विलेजर हूँ, लेकिन मैं बच जाता हूँ और इसके ऊपर और अटैक करता हूँ। ये यार बहुत खतरनाक था, टेलीपोर्ट भी कर सकता था और हमको भी टेलीपोर्ट करवा सकता था, और मेरे ऊपर रैबिट छोड़ देता किलर बनी टाइप। इससे लड़ के थक गया था मैं, तो मैं अंदर जाता हूँ इसके रूम में और मैं देखता हूँ यार ये तो खतरनाक इंसान निकला, इसका खुद का प्राइवेट रूम है। मतलब मैं समझ चुका था इसका शो होता है। लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत और लड़ने के बाद मैं इसको मारता हूँ, उसके किलर बनी को मारता हूँ बहुत सारे, और जितने भी जगह थी वहाँ पे पूरे आज़ाद कर देता हूँ मैं। शायद ये भी विलेजर से हट पे हुई जगह है, या हो सकता है विलेजर ने तरक्की कर लिया। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मुझे दो लोग मिलते हैं जो शायद मेरे विलेज को छुप के देख रहे थे। सामने मेरा विलेज था, तो उनमें से दो से लड़ नहीं सकता हूँ, तो एक को मार देता हूँ मैं, और एक ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक करता है। पर इसको देखो यार कितना ज़्यादा कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है मेरा। तो फाइनली इसको मैं ऐसे थोड़ा बहुत दिखाता हूँ बो एंड एरो, और ये डर जाता है। वो डर जाता है क्योंकि मैं मार चुका हूँ। देखो एक को मार चुका हूँ तो एक तो डरेगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये डरने के बाद मैं वैसे सारी बातें निकलवाता हूँ। तो ये मुझे बताता है कि पूरे विलेज में हम लोग अटैक कर रहे हैं मिलके, मतलब पिलेजर और ज़ॉम्बी दोनों। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि इसने अभी तक कोई विलेजर को मारा नहीं है। तो इसको मैं जाके सीधा जेल में बंद करूँगा। हमारा जो विलेज का जेल है, मतलब जो हमारा टाउन जेल है, उसमें बंद करूँगा। तो विलेजर्स ने टाउन जेल बना के रखे हैं ऐसे लोगों के लिए। तो इसको मैं लेके जाता हूँ अंदर, और इसको मैं धूप में नहीं रखूँगा, फालतू मर जाएगा ये। मैं नहीं चाहता हूँ ये मरे फालतू में, क्योंकि इसने अभी तक कुछ किया नहीं है। बस इस जासूस था, ये छुप के नज़र रख रहा था। लेकिन इन्हीं कारण तो अटैक होते हैं। तो इसको जेल में बंद कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे अपना एक सोल्जर भी रख दूंगा। ये जेल से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन कैसे भागेगा ये। तो इसको मैं ब्रेड वगैरह देता हूँ ताकि मर ना जाए। और फिर आता है एक इंसान जिसका नाम फ्लिक अंपायर था। भाई ये मुझसे ट्रेड करने की कोशिश करता है, लेकिन यार मैं सोल्जर हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मारता हूँ लोगों को। मतलब जो बेकार लोग होते हैं विलेज पे अटैक करते हैं। तो यार ये चले जाता है, लेकिन मुझे इस पर शक हो रहा था ये कुछ तो हरकतें करेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बाकी विलेजर से भी ट्रेड कर रहा था, इसमें कोई बात नहीं है, ट्रेड करेगा। अगर ये किसी विलेजर पे हमला करेगा तो अपने आप मर जाएगा। लेकिन क्या देखता हूँ मैं कि आगे ये ज़ॉम्बी को छुड़वा रहा था। मैं नहीं जानता क्यों, ना ज़ॉम्बी इसका कोई दोस्त है, पता नहीं इसको कुछ लगा होगा, ज़ॉम्बी को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन मैं पीछे से इसके ऊपर हमला करता हूँ। लेकिन यार ये पागल हो जाता है, और ज़ॉम्बी भी पीछे हो जाता है डर के मारे। लेकिन ये मेरे ऊपर हमला करना चालू करता है। तो मैं इसको बो एंड एरो दिखाता हूँ और ये पीछे हो जाता है। तो इसको भी मैं जेल में डाल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता क्यों आया, क्या करना आया। बेचारा अपना सर्वाइवल खेलता अच्छे से। लेकिन कोई बात नहीं, इन दोनों को जेल में डाल दिया। अब हमारे जेल में भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपना एक गार्ड भी रख दिया यहाँ पर, ताकि यार ये लोग भाग ना पाए। ये जेलर है, खतरनाक है हमारा गार्ड। अब ये दोनों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्सिडियन है और सामने से तो अपना जेलर ही बैठा हुआ है यहाँ पर खतरनाक सा। तो मैं एकदम नॉर्मली जाता हूँ बेफिक्र होके अपने दूसरे विलेजेस में। लेकिन वहाँ पे तो रेड चालू थी, और ऐसी वैसी रेड नहीं थी, ये थी बहुत खतरनाक रेड। ब्लैकस्टोन गोलम से लेके अलग अलग टाइप के पिलेजर्स ये बेचारे विलेज में हमला कर देते हैं। हमारे गार्ड लड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आखिर ये मारे जाते हैं, पूरे के पूरे मर जाते हैं। तो ये लोग भाग भी जाते हैं जैसे कुछ हुआ भी नहीं, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो ये ब्लैकस्टोन गोलम को तो मारने की कोशिश करूँगा मैं, और इसको मार के रहूँगा। तो ये दोनों आसानी से भाग भी जाते हैं, और इनका तो कोई इंसान मरा भी नहीं। मैं जब जाता हूँ विलेज में, जब पूरा रेड खत्म हो चुका था, मैं थोड़ा लेट हो गया, और ये बेचारा विलेजर पूरा डर चुका था और एक घर के ऊपर छुपा हुआ था। इसको लगा मैं भी पिलेजर हूँ, क्योंकि मेरे पास डायमंड की चीज़ें थी, और ये खुद के मर जाता है। इसके ऊपर बुरा भी लग रहा था मुझे, और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि यार मुझे पहचाने में देर कर दिया इसने। लेकिन फिर मौसम भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि यार ये विलेजर बेचारा अच्छे दिल का होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मर गया। हमारे विलेजर की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। रात होती है, फिर सुबह होती है, मैं उठता हूँ और फिर से एक बढ़िया सा रेनबो निकला हुआ था। और ये रेनबो देखो यार कितना बढ़िया है। अभी शायद बारिश हुई थी ना, इसलिए ये रेनबो आया है। मेरा पोटैटो फार्म भी पूरा बड़ा हो चुका है। अब मेरे पास पोटैटोज़ की कमी नहीं है, मतलब अपने विलेज में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि खाने की कमी नहीं है। फिर से ज़ॉम्बी भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ और इससे पूछताछ करता हूँ। तो ये पता था बाजू से कोई भाग चुका है, जो इंसान था वो भाग चुका है। ज़ॉम्बी तो दिमाग नहीं है इसको, शायद इसलिए बच गया यहाँ पर जो फ्लिक अंपायर नाम का इंसान था वो तो भाग गया। अब मुझे एक कोऑर्डिनेट देता है। इस कोऑर्डिनेट में इनका ज़ॉम्बी बॉस रहता है, जो सबको मारते रहता है। तो मुझे कोऑर्डिनेट देता है और बोलता है यहाँ पे जाके तुम अगर इसको मारोगे तो तुम लोग बच जाओगे, हमारे विलेज में रेड नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और जैसे ही कोऑर्डिनेट में पहुँचता हूँ
वो कोऑर्डिनेट में एक्चुअली मैं पहुंच नहीं पाया अभी तक क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन मैं एक मेसा वाले टाउन में पहुंच जाता हूँ। मेसा वाले विलेजर ने यार बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, शायद इनका टाउन हॉल भी है, सब कुछ है। और हमारे विलेज में देखो, लेकिन हमारे विलेज वालों ने बहुत तरक्की करके रखे, शायद हमारे विलेज और मेसा वालों ने सबसे ज़्यादा तरक्की करके रखे हैं। वो जो स्नो वाला था वो तो बेचारा गरीब विलेज था। तो इस वाले विलेज में पहुँचता हूँ मैं, इनके टाउन हॉल में जाता हूँ, शायद इन पर अटैक भी नहीं होता क्योंकि यार बहुत दूर रहते हैं लोग। तो सारे विलेजर के लिए ड्रिंक फ्री है, तो ये ड्रिंक पी के देखता हूँ मैं, और मुझे यार नशे हो जाते हैं, पता नहीं किस बात के, पर ये पता नहीं मैंने क्यों पी लिया, मुझसे गलती हो गई शायद, और मेरा पूरा सर घूमने लग जाता है। और कुछ सेकंड बाद में मौसम ख़राब हो जाता है, मुझे लगा अटैक होने वाला है, लेकिन यहाँ का सोल्जर आता है, मतलब यहाँ का गार्ड आता है, कैप्टन जो भी है इस विलेज का, उससे मैं बात करता हूँ। इसको बताता हूँ मैं कि रेड होने वाले हैं बहुत सारे, तो ये बताता है हमारे पास में डिफेंसेस है, लेकिन इसने मुझे कोऑर्डिनेट बताया कि कहाँ जाना है। वैसे इसको पता है क्योंकि गार्ड घूमते रहते हैं इधर उधर, विलेज में ज़्यादा नहीं टिकते। तो वो वाले कोऑर्डिनेट में आता हूँ मैं, जहाँ मुझे गार्ड बताता है, उस वाले डायरेक्शन से जाता हूँ और मुझे मिल जाता है कोलेजियम। लेकिन उससे पहले मुझे गरीब घर मिलता है, शायद ये भी किसी ने ख़त्म कर दिया होगा, विलेजर रहता होगा एक अकेला। यहाँ पे मुझे एक हाथी मिलता है, जो एकलौता बंदा दिखा मुझे विलेजर के अलावा जो आलू खाता है। वैसे पहुँचता मैं कोलेजियम में, और ऊपर पहुँचता हूँ मैं और देखता हूँ दो लोगों की फ़ाइट चालू है। एक तो था हमारा ये जो जायंट ज़ॉम्बी है वो, और एक था जो मेरे जेल से भागा था, फ्लिक एम्पायर नाम का इंसान। और वो दोनों फाइट करते हैं और मुझे लगता है फ्लिक एम्पायर जीत रहा है, लेकिन बेचारा बुरी मौत मर गया। और ये ज़ॉम्बी यार मेरे ऊपर अटैक करने आया था क्योंकि इसको विलेजर से सख्त नफरत थी, इंसानों से तो थी और विलेजर से भी। तो मुझे फाइट की चैलेंज देता है और यही बोलता है मुझे कि हमने रेड करवाया और हम ही रेड करवाते हैं विलेजर से मिलके। मतलब ये है ज़ॉम्बी का बॉस, इसको मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसको मारा तो विलेजर भी रुक सकते हैं, या तो मेरे ऊपर अटैक होगा या रुकेंगे। तो मैं इसके ऊपर हमला करना चालू करता हूँ और साइड से देखता हूँ कि अलग जगह का कैप्टन आता है, पता नहीं कहाँ का कैप्टन था ये, पर वो भी आता है मुझे हेल्प करने के लिए। मुझे पहले लगा हमारा कैप्टन है, लेकिन हमारा कैप्टन तो अलग डायरेक्शन में। इसको देख के लग रहा था हल्क का भतीजा है ये, क्योंकि यार ये पूरा जमीन पटक रहा था और डैमेज भी दे रहा था मुझे। लेकिन मुझे मारने का तरीका पता है इसको, दूर से मारने का। और ये देखो यार उड़ उड़ के मार रहा है, भाई क्या इंसान है ये। लेकिन दूर से जब मैं इसको मार रहा था पर इसको अटैक नहीं पहुंच रहा था, तो मैं देखता हूँ ये कैप्टन मेरी हेल्प कर रहा है। वैसे 1v1 लड़ते हैं यहाँ पर, जो भी 1v1 लड़ना है, लेकिन ये कैप्टन मेरी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो मुझे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल देता है दूसरे विलेज का कैप्टन, और वैसे भी उसके पास में बहुत समय से भटक रहा है, मैं तो अभी का हूँ। तो विलेजर को देख के ज़ॉम्बी पागल हो गया था, तो मुझे उड़ा उड़ा के मार रहा था ये। पर मेरे पास में बहुत सारे टेक्निक है, मेरे पास में अच्छे अच्छे स्वॉर्ड है, ये भाई ये कैसे लड़ सकता है मुझे, और ये मर जाता है और हम दोनों खुश हो जाते हैं, कैप्टन भी खुश हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये एकदम से जग जाता है। मुझे नहीं पता इसके पास में टोटम है या इसकी एबिलिटी है, और अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है क्योंकि मर के जिंदा हुआ है। वैसे मारा नहीं था, शायद बेहोश हुआ था। इसको 3 से 4 बार मारना पड़ता है तब जाके मरता है। तो ये हाथ पटक ही जा रहा था अपना और फिर से मर जाता है। अब इस बार मैं बुलाता हूँ कैप्टन को, क्योंकि यार ये बार बार जिंदा हो रहा था, ये तो गलत बात है। मैं मर गया तो मैं एक बार की हेल्थ है मेरी, पर ये मर गया तो बार बार जिंदा हो रहा है। तो मैं और कैप्टन मिलकर दिन भर रात भर इसको मारते रहते हैं। और फाइनली मुझे याद आता है मेरे पास में गोलम किट है, तो मैं उसको गोलम किट को एक्टिवेट करता हूँ। और जो इसका पार्टनर ज़ॉम्बी था छोटा वाला, वो तो डर के भाग जाता है और ये फाइनली मर जाता है। लेकिन फिर से मुझे लगता है मर गया और ये पागल फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बार अपना गोलम अपने साथ में है, और वो ज़ॉम्बी को देखो कैप्टन से लड़ रहा है, पर वो ज़ॉम्बी कैप्टन से कैसे लड़ पाएगा। अपना गोलम रहता है, गोलम एक ही हिट मारता है उसको, और हम सब मिलके मार देते हैं इसको फाइनली। ये जो ज़ॉम्बी था इसको देखो यार, ये गोलम को मारने के चला है, ये कैसे मार पाएगा गोलम को। और फाइनली वो भाग जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे पता है वो क्या करने वाला है, विलेजर किंग से मिलने वाला है वो, और हमारे ऊपर रेड करवाने वाला है। तो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ और भगा देता हूँ यहाँ से। और जो दूसरे विलेज का कैप्टन था वो भी यहाँ से निकल जाता है, मैं भी निकल जाता हूँ, और मुझे एक हैमर मिलता है। और कैप्टन वो हैमर मुझे देता है क्योंकि यार मैंने लड़ा हूँ ज़्यादा। और कैप्टन को मैं बताता हूँ कि मुझे मेयर को देना, ये वाला हैमर दिखाना है कि ये सबूत है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। तो मैं वो हैमर लेके आ जाता हूँ अपने घर में वापस। पता नहीं गोलम का छूट गया मेरा, वैसे उसको वापस बुला सकता हूँ मैं। तो मैं अपने विलेज में पहुँचता हूँ, अभी तो रात हो चुकी थी, तो मैं वाले घर में सो जाता हूँ। मुझे सोना ज़रूरी है क्योंकि गार्ड को एकदम रेस्ट लेना चाहिए। सुबह उठ के देखता हूँ फिर से एक ब्यूटीफुल सा रेनबो हमारे विलेज के ऊपर से जा रहा था, मतलब थोड़ा साइड से, पर फिर भी हमारा जो स्काई विलेज है और ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। तो अब बारी है स्काई विलेज में वापस जाने की। तो मैं जाता हूँ, फिर से वहाँ पे एक रास्ता खुला हुआ था, तो वो रास्ते से मैं ऊपर जाता हूँ और मुझे मेयर को वो हथौड़ा दिखाना है। अगर मैंने मेयर को हथौड़ा दिखाया तो मेयर भी खुश हो जाएगा अपना, और बहुत कुछ दे सकता है मुझे क्योंकि मेयर बहुत अमीर है। तो मेयर को मैं दिखाता हूँ हथौड़ा और बताता हूँ कि मैंने वो ज़ॉम्बी जो था उसको ईजिली मार दिया, एक और कैप्टन के साथ मिलकर। वैसे अपना कैप्टन कहाँ गया मुझे नहीं पता, पर वो भी आएगा, वो भी घूम रहा होगा कहीं पर। तो मैं उसको देता हूँ और भी चीज़ें। वैसे वो तो गोल्ड लेगिंग्स उसी की थी, मतलब मेयर की हमारी। तो मेयर खुश होकर मुझे देता है बहुत सारी चीज़ें, उसमें देती है एन्चेंटेड बुक, बहुत सारी देता है क्योंकि यार हमारे ऊपर अटैक कभी भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी ज़ॉम्बी किंग को मार दिया हो, मतलब जो ज़ॉम्बी किंग या जो भी बोलो बॉडी बिल्डर जो भी था वो, उसको मैंने मार दिया हो। तो अब पिलेजर किंग भी पागल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों ने हाथ मिला के रखे थे, विलेजर को ख़त्म करने की बात किए थे उन लोगों ने।
तो मेयर मुझे पता था कि कभी भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, तो मैं जितने भी मेरे पास में एरोस थे, बुक्स थे, सारी चीज़ें ले लेता हूँ और अपने पूरे आर्मर पर प्रोटेक्शन लगा देता हूँ। मैं एक एनविल भी बना लेता हूँ, उसमें से मैं पूरा प्रोटेक्शन लगा सकता हूँ क्योंकि विलेजर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अभी तो। मेरे पास में मेरे विलेज का सपोर्ट है, तो यार अभी मैं पूरा ताकतवर बन चुका हूँ। प्रोटेक्शन 4 आर्मर सेट है मेरे पास में, तो अब भाई कोई नहीं हरा सकता है मुझे। तो मैं सोचता हूँ अपोजिट साइड जाने की, विलेज के उस साइड बहुत बार जा चुका हूँ मैं, और देखता हूँ चिकन के ऊपर अटैक हो रहे हैं। पता नहीं क्या लोग हैं, इनका नाम बताना मुझे। तो इनको दे देता हूँ मैं एक चिकन, और ये बेचारा खा लेता है। और खाने के बाद मेरे पास में और चिकन नहीं तो वो लोग ब्रीड करके और भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं पहुँचता हूँ गोलम सेंटर में। अब पता नहीं है गोलम सेंटर या फोर्ट्रेस जो भी था इनका, मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ। मैं आया था ब्लैकस्टोन गोलम को मारने के लिए, क्योंकि जो पिलेजर किंग है उसके यही सेना के लोग हैं और बहुत खतरनाक भी लोग हैं। लेकिन उससे पहले यार कौन कौन लोग मेरे ऊपर हमला करते हैं, तो इनको तो मैं निपटा देता हूँ। उनको निपटाने के बाद मैं अंदर जाता हूँ। मुझे एक पिलेजर मिलता है जिसको कुत्ते की मौत मारता हूँ मैं, 2 ही हिट में ख़त्म। अंदर बहुत सारे पिलेजर थे जो सबसे पहले आए थे मेरे विलेज में। मैं समझ गया था कि इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इनको निपटा देता हूँ मैं। अंदर 4-5 थे तो उनको तो ईजिली मार देता हूँ। मेरा टारगेट है ब्लैकस्टोन गोलम, जो एक पूरे विलेज को ख़त्म करके चले गया था। तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ। मुझे पता है ऊपर ही होगा ब्लैकस्टोन गोलम, क्योंकि यार इनका सेंटर है या क्या है मुझे नहीं पता है जगह का नाम। बस ये पता है कि यहाँ पे ब्लैकस्टोन गोलम को बनाया जाता है, ये पिलेजर्स बनाते हैं ब्लैकस्टोन गोलम को। तो यहाँ पे एक स्पॉनर था, स्पॉनर को तोड़ देता हूँ मैं और बाहर आता हूँ। मेरा हेल्थ थोड़ा कम था, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि यार ये गोलम के हाथ बहुत लंबे हैं और ये दीवार के आर पार मार रहा है। तो मैं समझ चुका था मुझे इस पर सीधा अटैक करना है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया निकालता हूँ छोटा सा और उस पर अटैक कर देता हूँ। थोड़े बहुत बोके और एरो के मदद से मैं मारता हूँ उसको, लेकिन अब वो मेरे पास आ चुका था। तो अब बारी है उसको क्रिटिकल हिट देने की। तो ये पागल हो जाता है और अपने ऊपर ही आग लगा देता है खुद से ही। ये थोड़ा फायरबॉल फेंक सकता है तो अपने ऊपर आग लगा देता है और फाइनली उसको मार देता हूँ मैं। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आग लग चुकी है। मैं पहले बुझाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे याद आता है इन लोगों ने तो पूरे विलेज को ख़त्म किया है, तो मैं बुझाता नहीं हूँ आग वाग। मैं ऑब्सिडियन को तोड़ता हूँ क्योंकि इसके अंदर से अच्छी लूट मिल सकती है। ये लूट को तो बचाने के लिए ये ब्लैकस्टोन गोलम को बनाया गया था। ये लूट मिलती है मुझे, बहुत सारे डायमंड होते हैं। पता नहीं ये लोग ये डायमंड क्यों छुपाना चाहते हैं, इनको तो डायमंड का काम भी नहीं है, लेकिन टोटम मिल जाता है मुझे। डायमंड और टोटम लेके मैं निकल लेता हूँ। डायमंड बहुत कम आने वाले और टोटम उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास में एक और लाइफ आ जाएगी। अगर मैं मर भी गया तो बच जाऊँगा, तो अच्छी बात है। टोटम ऑफ अनडाइंग लेके निकल लेता हूँ, लेकिन मुझे मिलता है एक और इवोकर। पहला इवोकर है वैसे तो, ये एक और नहीं है। तो इसको मारता हूँ मैं। इसको मारने के बाद मुझे एक और टोटम मिल जाता है और इसको मार के सीधा निकलूंगा मैं, क्योंकि यार ये वैक्सेस पीछे पड़ गया मेरे तो बुरा हो जाएगा। मैं अपने विलेज में वापस आता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पोटैटो फार्म बहुत बड़ा हो चुका है अब, और बाकी विलेजर भी पोटैटो फार्म ग्रो करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। मतलब अब पोटैटो की कमी नहीं है अपने पास में, तो अब मैं और ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाला हूँ। तो ये वाला ज़ॉम्बी मिलता है मुझे, तो इसको बताता हूँ कि तेरे किंग को मार दिया मैंने, और ये बेचारा घबरा जाता है और डर भी जाता है। लेकिन मैं इसको नहीं मारूंगा। मैं इसको बोल देता हूँ अगर ये चुपचाप रहेगा तो इसको छोड़ दूंगा मैं। तो इसको थोड़ा बहुत आलू देता हूँ मैं, और इसको बताता हूँ कि फ्लिक एम्पायर मर गया, वो इंसान जो इसको बचाने आया था। तो ये पता नहीं खुश हो गया था किस बात के लिए मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत और आलू देता हूँ इसको। और ये मुझे बताता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, नेक्स्ट हमारा विलेज था इनके लिस्ट में। तो मैं इसको पूछता हूँ रेड कितनी खतरनाक हो सकती है, तो ये बताता है बहुत सारे रेड होंगे और पिलेजर किंग खुद आएगा मारने के लिए हमारे विलेज को, क्योंकि हमारा विलेज बड़ा है। तो यार मैं बताता हूँ इसको कि हमने पूरा फेंसेस लगा के रखे। तो ये मुझे बोलता है कि तुमको विच से मिलना चाहिए। अब पता नहीं मेरे साइड से क्यों हो गया था, हो सकता है शायद इसको भी बुली करके रखे होंगे पूरे ज़ॉम्बिस ने। तो मैं पहुँचता हूँ विच के तरफ और विच अपने कैट के साथ थी। तो विच को मैं पूरी कहानी बताता हूँ और विच को बताता हूँ विच भी कभी विलेजर थी और विच विलेजर था या थी जो भी है। तो विच को मैं थोड़ा बहुत डायमंड देता हूँ ताकि विच और मेरे से कन्विंस हो जाए और मुझे कुछ चीज़ें दे जिससे मैं बच सकता हूँ, मतलब हमारा जो रेड है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो विच को मैं थोड़ा बहुत डायमंड देता हूँ और विच मुझे एक पोशन देती है, और वो पोशन विच मुझे बोलती है कि तभी पीना जब तुम हारने वाले रहोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कुछ सेकंड के लिए मैं कुछ और ही बन जाऊँगा। तो ठीक है, मैंने वो ले लिया और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो विच का थोड़ा बहुत घर देखता हूँ मैं जिसमें कुछ भी नहीं होता है। वैसे विच को ये सबसे मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ पोशन बनाना है, काम करना है। तो यहाँ से निकल लेता हूँ मैं कैट वेट को देखकर। वैसे भी ब्लैक कलर की कैट विच की होती है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रूइंग स्टैंड थे। विच मुझे एक और पोशन देती है कि अगर मैं मारने वाला रहूँगा और पूरा विलेज ख़त्म हो जाएगा तो उनके हाथों ना लगूँ और ये पॉइजन पी के मर जाऊँ। वैसे बहुत बेकार बात है, पर कोई बात नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ और एक विलेज में आग लग जाती है। मैं समझ चुका था कि ये नेक्स्ट विलेज था जिसमें रेड होने वाली थी और ये लोग बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाए। इसके बाजू में हमारा विलेज है, मतलब नेक्स्ट 100% हमारा ही विलेज होने वाला है। ज़ॉम्बी की बात भी सही निकली। तो मैं देखता हूँ यार पूरी आग लग गई और कुछ विलेजर बच गए, वैसे छुप गए होंगे शायद, ये 1-2 घर बच गए उसमें से छुप के बैठ गए होंगे। पर ये लोग रेड भी हार गए और इन विलेजर से बात करता हूँ लेकिन डर के भाग जाते हैं मुझसे। शायद ये लोग बात भी नहीं करना चाहते, इतने डर गए। कोई बात नहीं, पहले मैं अपने विलेज में जाऊँगा और अपने विलेज वालों को बताऊँगा कि रेड हुआ है बहुत सारा। तो मैं अपने विलेज में पहुंचता हूँ और अपने विलेजर्स को बताता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि सामने से कैप्टन आ रहा था, वो भी वही विलेज से आया है जहाँ पे रेड हुई थी। तो कैप्टन मुझे बताता है कि यहाँ पे रेड होने वाली है और मैं उसको उसके पहले बताता हूँ रेड होने वाली है। तो हमको ज़रूरत है अपनी मेयर की। तो कैप्टन और मेयर को दोनों को बुलाता हूँ मैं, क्योंकि अब बारी है बैटल की और बहुत बड़ा रेड होने वाला है हमारे ऊपर।
तो कल आज या किसी भी दिन हमारे ऊपर रेड हो सकता है, ये बारे में बात कर रहे थे हम लोग और बाकी विलेजर्स और गोलम को भी बताए थे। पर ये लोग बेचारे घबरा जाते हैं, ये लोग लड़ भी नहीं सकते। हमारे पास में सोल्जर वैसे बहुत सारे बचे हुए हैं, पर कितने काम करेंगे? अगर वो लोग 100 की तादाद में आए तो हम मर जाएंगे। तो मैं ऐसी पोटैटो फार्मिंग करता हूँ ताकि और विलेजर या सोल्जर को बुला पाऊँ, लेकिन उसके पहले रेड चालू हो जाती है। पता नहीं रेड कैसे चालू हुई, कहाँ से हो गई, लेकिन मुझे पता था रेड होने वाली है। तो मैं जाता हूँ अपने विलेज के बॉर्डर की तरफ, मतलब जहाँ पे फेंसेस लगे वहाँ पर, क्योंकि ये लोग कहीं से भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है और कहीं से भी आ सकते हैं वो लोग। तो मैं देखता हूँ अपने विलेज के लेफ्ट साइड से आ रहे थे वो लोग, बहुत सारे। हमारे विलेज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे विलेजर्स बहुत ज़्यादा मरने भी वाले हैं, मैं समझ चुका था। तो मैं बैल वैल बजाता हूँ, विलेजर भी बैल बजा के भाग रहे थे बेचारे, पता नहीं क्यों, घर के अंदर छुपना चाहिए था उनको। लेकिन हमारा मेयर खतरनाक निकला, वो नेदरराइट का आर्मर पहन लेता है। अभी तक तो मुझे लगा गोल्ड आर्मर से कैसे लड़ेगा, लेकिन हमारा मेयर निकला बहुत खतरनाक। वैसे मेयर वेयर को छोड़ो, हमारे पास में बहुत सारे सोल्जर, कैप्टन, मेयर सब है, तो हम तो इजीली जीत सकते हैं। लेकिन ये गलत फहमी थी, मुझे लगा एक ही ब्लैकस्टोन गोलम है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे ब्लैकस्टोन गोलम थे यार। मतलब ये लोग ब्लैकस्टोन गोलम को भी बनाते हैं। ब्लैकस्टोन गोलम कोई इंसान नहीं है, शायद एक मशीन है। तो अभी तक ये दुनिया में जितने मैंने पिलेजर मारा हूँ, उससे भी डबल क्वांटिटी में यहाँ पे पिलेजर आ चुके थे, अलग अलग टाइप के। एक और पिलेजर को मारता हूँ, लेकिन मुझे मालूम चलता है तो गड्ढे में गिर गया एक विलेजर था, तो इसको मैं छुड़वाता हूँ ताकि मुझे काम आए, क्योंकि एक सोल्जर भी था उनमें से। तो यार ये लोग अलग अलग जगह से अटैक कर रहे थे। देखो जैसे मैंने आपको बताया, रेवेंजर मेरे ऊपर अटैक करता है, उस बच्चे को मुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। और एक किंग भी आ जाता है, तो किंग से पहले भागता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा जा रही थी। और मैं सोचता हूँ पोशन पीने की, क्योंकि मुझे याद आता है विश ने मुझे एक पोशन दी थी। जैसे मैं पोशन पीता हूँ तो कुछ देर के लिए बन जाता हूँ पिलेजर किंग। और अब भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी है। वैसे मेरे पास हेल्थ कम है, मतलब हार्ट वगैरह कम है, पर मैं ताकतवर बन चुका हूँ। तो मैं घुस जाता हूँ सीधा उनको मारने के लिए। और ब्लैकस्टोन गोलम से तो अलग ही मुझे चिढ़ है, तो उसको मारने के लिए जाता हूँ मैं, क्योंकि वही मेरे साइज़ का है। किंग को तो हमने मार दिए, पर ऐसे बहुत जगह जगह के किंग आने वाले हमको मारने के लिए। तो ब्लैकस्टोन गोलम को मार देता हूँ मैं। ब्लैकस्टोन गोलम को मारने के बाद में मैं समझ चुका था रेड ज़्यादा बचे नहीं है, क्योंकि यार देखो बहुत सारे किंग और ब्लैकस्टोन गोलम को मार दिया हमने, और वैक्सेस को मार दिए। और भाई हमारा कैप्टन तो पागल हो गया था, उड़ उड़ के वैक्सेस को मार रहा है। ऐसे कौन मारता है? ये देखो सुपरमैन पंच, भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं हो गए बेचारे वैक्सेस को, इतनी बुरी मौत। वैसे बहुत सारे चिल्लर विलेजर थे यहाँ पर, और ये लोग समझ नहीं पाते मैं उनका किंग हूँ या कौन हूँ, तो मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं और बेचारे डर जाते हैं। इनको मैं मारता हूँ, और थोड़े बहुत बचे हुए थे तो डायमंड आर्मर पहन के आ गए थे बहुत सारे, इनको भी निपटा देते हैं हम लोग। लेकिन सबसे खतरनाक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी लड़ने आ जाता है उनसे। भाई ये सोचा नहीं था मैंने, वॉन्डरिंग ट्रेडर कब से लड़ने लग गए। खैर कोई बात नहीं यार, ये भी बेचारा खौल गया होगा शायद पिलेजर के डर से, और मारने आ गया इनको। और ये आखिरी मेरा विंडिकेटर बचा हुआ था, या जो भी नाम है इसका, इल्यूशनर, इसको मार देता हूँ। और इसको मारने के बाद में पता नहीं विलेजर आके घंटी बजा रहे थे, शायद ये फाइनल रेड बची हुई है। इसके बाद में किंग मेरे पीछे पड़ता है, इसको मैं मारता हूँ एक फाइट और ये मर जाता है। और इसके बाद ही एक दो चिल्लर बचे हुए हैं, इनको मारने के बाद में हमारा पूरा का पूरा रेड कंप्लीट हो जाता है। और एक लौता हमारा विलेजर जिसने ये रेड सर्वाइव किया, बाकी पूरे के पूरे विलेजेस तबाह हो गए थे। मतलब बहुत सारे बचे हुए थे, लेकिन इन बेचारों की गलती की ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर दिए और मर गए, क्योंकि इनको नहीं पता था। इनको लगा सिर्फ विलेजर्स रहेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो कैप्टन, मेयर और मैं भी था। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जीत गए। और पता नहीं ये यार उड़ भी सकते हैं ये लोग, मुझे ये बात नहीं पता थी। और ये ऐसे कैसे कोई उड़ सकता है यार? इनके पास पहले ही लाइटर था तो पहले बता देते, इतना पानी से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग बहुत चीज़ें छुपा के रखते हैं। उसके बाद में एक खतरनाक चीज़ होती है, पता नहीं टाइम ट्रैवल करके कौन आ जाता है, आदि मानव वगैरह आ गया था बाबा आदम के ज़माने का। पता नहीं रेड ख़त्म हो गई उसके बाद क्यों आए ये, पर बेचारा टाइम ट्रैवल करके आया होगा तो फालतू मर गया, उसको लगा हम विलन है। तो मैं पहुंचता हूँ इस ज़ॉम्बी के पास में। अब 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने भी सर्वाइव कर लिया था। तो मैं सोचता हूँ ये जो ज़ॉम्बी है उसको बचाया जाए, मतलब इसको आज़ाद कर दिया जाए। तो मैं ज़ॉम्बी को आज़ाद कर देता हूँ, और भाई इसने हमारी हेल्प भी किया और किसी विलेजर को मारा नहीं, तो इसको मैं आज़ाद कर देता हूँ और इसको फ्रीडम दे देता हूँ। अब ये हमेशा घूम सकता है, पर मैंने इसको बोला कोई ज़ॉम्बी है तो किसी विलेजर को मारना नहीं है। तो ये आगे जाता है और पता नहीं इसकी कैप टूट जाती है और बेचारा मर जाता है। भाई इतना आज़ाद किया इसको मैंने किस लिए? मारने के लिए। इसके हाथ में फूल था, बेचारा आखिरी सांसें ले रहा था ये, और ये फाइनली मर जाता है। और इसका भूत रहता है उधर, और जो भूत हवा में उड़ के मर जाता है। मतलब बहुत बुरा हुआ ज़ॉम्बी के साथ में। RIP फॉर ज़ॉम्बी। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिख देना रिप फॉर ज़ॉम्बी, क्योंकि इतनी हेल्प किया उसने हमारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100 दिन हमारे तो कंप्लीट हो गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और लाइक हिम कंप्लीट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।